हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं वैसा संगीता बहन, मानसरोवर विद्या विहार पुनागाम सूरत, कक्षा 6, सब्जेक्ट संस्कृत। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने चैप्टर 1 से 4 तक तो पढ़ लिए हैं। अभी उसके बाद हम पुनरावर्तन 1 देखते हैं। पुनरावर्तन 1 में 1 से 4 चैप्टर जो आगे का पढ़ाई हो चुकी है, वीडियो भी भेज दिया है मैंने, और आपको उसमें समझ भी आ गई होगी कि किस तरह लिखना है, क्या करना है, स्वाध्याय वगैरह सब कुछ मैंने समझाया है। तो अभी ये पुनरावर्तन जो है, ये आगे का जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसमें से ही ये पुनरावर्तन रिपीट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, पुनरावर्तन 1 में हम देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध उच्चार के साथ पठन करो। क्या करना है बच्चों? नीचे दिए गए शब्दों को क्या करना है? शुद्ध उच्चार के साथ पठन करना है। पठन यानी पढ़ना है। तो अभी हम उसमें देखते हैं, 5 वाक्य दिए गए हैं पहले प्रश्न में। तो ये संस्कृत जो दिया है, संस्कृत का हमें हिंदी भी अनुवाद करना है। तो पहला जो वाक्य है देखो, हम पढ़ते हैं, गजः शनैः शनैः चलति। गजः यानी क्या बच्चों? हाथी। शनैः यानी धीरे धीरे धीरे, चलती यानी चलता है। हाथी धीरे धीरे चलती है। फिर दूसरा वाक्य जो है देखो, उसमें वयम सर्वे मिलित्वा खेलामः। वयम, ये जो सर्वनाम है, वयम यानी बहुवचन का सर्वनाम है। वयम यानी हम, सर्वे यानी सब, मिलित्वा यानी मिलकर, खेलामः यानी खेलेंगे अथवा खेलते हैं। हम सब मिलकर खेलते हैं। तो ये हो गया प्रश्न, वाक्य दूसरे का अनुवाद भी और उच्चार भी। फिर तीसरा है, अहम प्रार्थना मंदिरम गच्छामि। अहम यानी मैं, प्रार्थना मंदिर में, गच्छामि यानी जाता हूँ। मैं प्रार्थना मंदिर में जाता हूँ, अथवा तो मैं प्रार्थना मंदिर में जाती हूँ। फिर चौथा वाक्य जो है देखो, उसमें क्या दिया है? भारतस्य ध्वजः त्रिवर्ण अस्ति। भारतस्य ध्वजः यानी भारत का ध्वज जो है, ये कितने वर्णों का है बेटा? भारतस्य यानी भारत का, ध्वज यानी झंडा, त्रि यानी 3, वर्ण यानी रंग का, अस्ति यानी है। भारत का ध्वज, भारत का झंडा 3 रंग का है। और 5वां जो है, मम विद्यालयस्य क्रीडांगणं विशालम्। मम विद्यालयस्य क्रीडांगणं, मम विद्यालयस्य क्रीडांगणं विशालम्। मेरी विद्यालय का मैदान, क्रीडांगणम यानी मैदान, विशालम यानी विशाल है, बहुत बड़ा है। मेरी विद्यालय, मेरी पाठशाला का मैदान बहुत बड़ा और विशाल है। तो हो गया बच्चों, ये पहला प्रश्न जो 5 वाक्य दिया है उसका अनुवाद भी कर लिया और उसको समझ भी लिया और उसका उच्चार भी हो गया। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों संस्कृत में लिखो। नीचे दिए गए शब्दों को संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो शब्द दिए गए हैं तो हथेली, दूसरा दिया है गर्दन अथवा गला, और तीसरा है खेल का मैदान, और चौथा है पिच, और 5वां है बाया पैर। तो उसको क्या करना है? हमें संस्कृत करना है। तो अभी देखते हैं बच्चों, संस्कृत में उसे क्या करना है। यहाँ पे दिया है हथेली, तो संस्कृत में कैसे लिखना है उसे? करतलम। तो ये मम अंगानी जो प्रथम चैप्टर था, शरीर के जो अंग दिए थे उसमें मैंने समझाया था। ये करतलम यानी हथेली। फिर डोक यानी गर्दन,
तो उसे क्या कहते हैं संस्कृत में? ग्रीवा। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीवा। फिर ये खेल का मैदान जो है उसे क्या कहते हैं? क्रीडांगणम। क्रीडांगणम। फिर ये पीछे दिया है, ये पिच्छम, पिच्छम। और ये बाया पैर जो है उसे कैसे लिखेगा? बाया यानी दक्षिण, पादम। कैसे लिखना है बच्चों? दक्षिण पादम, दक्षिण पादम हो गया। तो ये संस्कृत का शब्दों जो हिंदी में दिए थे अपनी भाषा में, उसका संस्कृत में करना था, वो भी हो गया। अभी आगे देखते हैं क्या है। आगे का प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3 में। ये प्रश्न नंबर 3 में जो 3 पद दिए हैं, पहला दूसरा, 3 पद जो दिए, पहला दूसरा और तीसरा। तो देखो बच्चों, उसमें क्या करना है। ये तीनों पद में क्या करना है? पहले पद में हम पढ़ते हैं चटका, हंस, सिंह, भ्रमर, मयूर और विशाल, विपुल। तो ये कितने शब्द दिए हैं? वो 1 2 3 4 5 और 6 शब्द दिए हैं। और दूसरा पद में देखो, वने, सालाम, तड़ागे, वर्षा काले, चणकम और उद्यान। ये कितने हुए? 6। और उसमें है तरती, विहरती, गच्छति, खादती, वसती और नृत्यति। तो ये देखो बच्चों, ये 6 पद का क्या करना है हमें? उसमें से एक शब्द, उसमें से एक शब्द और उसमें से एक शब्द मिला के उसे क्या करना है? हमें वाक्य बनाना है। तो चलो देखते हैं बच्चों, वाक्य किस तरह बनाया जाता है। उसमें देखो, ये चटका है, चटका यानी चिड़िया। तो चिड़िया क्या चढ़ती है? तो चणकम। तो दूसरे वाक्य में उसे ढूंढना है। तो चटका चणकम तो क्या करती है? तो खादती। तो ये वाक्य हो गया, चटका चणकम खादती। तो उसके नीचे ऐसा वाक्य बना के फिर से लिखना है, चटका चणकम खादती। फिर दूसरा है हंस। तो हंस कहाँ पे रहते हैं बच्चों? पानी में रहते हैं या वन में रहते हैं या घर में रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं हंस? हंस कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं। तो ये तड़ाग लिखा है। तो हंस तड़ाग यानी तालाब में क्या करते हैं? तरती। तो हंस तड़ागे तरती। ये हो गया 2 प्रश्न और ये 2 वाक्य नीचे लिखना है। फिर सिंह। तो सिंह कहाँ पे रहते हैं? घर में रहते हैं, जंगल में रहते हैं या पानी में? तो आप सबको पता है वन में रहते हैं। तो सिंह वने क्या करते हैं? वसती, वसती। सिंह वन में रहते हैं। फिर आता है मयूर और भ्रमर। तो भ्रमर कहाँ पे रहते हैं? उद्यान में, उद्याने तो विहरती हो गया। फिर 5वां है मयूर। तो मयूर वर्षा काले, बारिश में क्या करते हैं? नृत्यति। तो यहाँ से ये नृत्यति। ये फिर विपुल हो। तो विपुल क्या करते हैं? विपुल ये बच्चे का नाम है, लड़के का, स्टूडेंट का नाम है। सालाम क्या करते हैं? गच्छति, शाला में जाते हैं। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये पाँचों ये 6 पदों का, 3 पदों का जो वाक्य बनाना है हमने सिखा दिया। आपको समझ में आ गया क्या करना है? तो उसी तरह ये नीचे लिखना है। कहाँ पे लिखना है बच्चों? उसे नीचे लिखना है। तो देखो, ये हो गया, प्रश्न नंबर 3 भी हो गया हमारा। और आगे देखो, आगे क्या करना है? शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में लिखो। प्रश्न नंबर 4 है, शरीर के अंगों का नाम लिखो। तो शरीर के अंगों का नाम
तो कौन सा शरीर का अंगों का नाम है? तो संस्कृत में आपको मैंने बताया ही भी था। संस्कृत में कैसे लिखना है वो आपको तो पता है, मम अंगानी। तो संस्कृत में पहले तो शरीर के अंग तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेत्रम, यानी आँख। फिर दूसरा है कर्णः, तो कान। फिर लिखना है आगे क्या लिखना है, देखो नेत्र हो, कर्ण हो, फिर दंतः यानी दांत, फिर आगे जिह्वा, जिह्वा यानी जीभ। फिर उसके बाद क्या आता है, मुखम, मुखम यानी मुंह। फिर उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, हस्त हो नहीं, पहले तो हम लिखते हैं करत नहीं, ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, करह यानी हाथ। फिर क्या लिखेंगे आगे, पादः। तो उसी तरह पैर। तो उसी तरह हमें यहाँ पे शरीर के अंगों का नाम संस्कृत में और हिंदी में भी लिखना है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर, कौन सा प्रश्न नंबर है, 4। तो ये प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया। अभी आगे देखो, ये प्रश्न नंबर 4 तक तो हमने कर लिया है, किस तरह करना है ये आपको पता कर दिया है। शरीर के अंगों पहला चैप्टर में पढ़ लिया है। और ये जो प्रश्न नंबर 3 में जो वाक्य बनाना है, नीचे लिखना है, फिर वाक्य छो वाक्य नीचे लिखना है, जैसे वाक्य बनाओ उसी तरह के कोष्टक में से ढूंढ के। तो ये भी हो गया। अभी हम देखते हैं पेज नंबर 16 पे। देखो पेज नंबर 16, उस पर क्या करना है, देखो नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करो। क्या करना है बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत में करना है। संस्कृत में करना है तो क्या, मेरा नाम मनीषा है, क्या नाम है यहाँ पे, अनुवाद करना है यहाँ पे संस्कृत में। तो मेरा नाम मनीषा है, तो यहाँ पे हम लिखे गए मम नाम मनीषा अस्ति, मेरा नाम मनीषा है, ये हो गया। अभी हम देखते हैं दूसरा, मैं गुजरात में रहता हूँ, तो अहम गुर्जर देशस्य वसामि। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। क्या हो गया बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर अनुवाद। फिर तीसरे नंबर का जो है, जो देखो यहाँ पे तीसरे नंबर जो दिए गए हैं, ये उसे देखो क्या है, हम मंदिर में जाते हैं। तो हम के जगह पे यहाँ पे सर्वनाम वयम आएगा, वयम मंदिरम गच्छामि, गच्छामः, गच्छामः यानी मैं मंदिर में जाता, हम मंदिर में जाते हैं, ये बहुवचन का वाक्य हुआ। फिर चौथा जो वाक्य दिया है, चौथा वाक्य में क्या दिया है बच्चों, चौथे वाक्य में
शिव गंगा को धारण करता है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? शिव हो गंगायां धारयामि। फिर उसके बाद देखो लास्ट वाला जो प्रश्न है, देखो उसमें पांचवा अनुवाद जो है, पुस्तक ज्ञान देता है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? पुस्तकम ज्ञानम ददामि। क्या लिखा जाएगा बच्चों? पुस्तकम ज्ञानम ददामि, पुस्तक ज्ञान देता है। तो ये हुआ हमारा कितना प्रश्न? 5 प्रश्न तक हो गया। ये 5 प्रश्न हो गया। 1 से 5 का अनुवाद भी किया, वाक्य भी बनाया और नीचे दिए गए शब्दों को फिर संस्कृत में भी बनाया और शुद्ध उच्चार करके उसका अनुवाद भी किया, लिखा भी। और उसके बाद यह में प्रश्न नंबर 6 देखो। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? नीचे ओ विभाग में दिए गए हिंदी शब्दों को अनुरूप में संस्कृत शब्दों वो विभाग में ढूंढ के लिखना है। प्रश्न नंबर 6 में क्या करना है? ओ और वो विभाग दिया है ना बच्चों, यहाँ पे देखो ये ओ है और ये वो है। तो उसमें दिए गए शब्दों को ढूंढ के लिखना है। तो दोनों ओ में भी जो हिंदी शब्द दिए हैं वर्ड्स, वो भी क्या है? वो ही उसका अर्थ है। और संस्कृत में भी वही है सेम, लेकिन वो संस्कृत को उसे जोड़ना है। तो यहाँ पे नाक दिया है, तो यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे संस्कृत में नासिका। फिर जीभ दिए है तो जिह्वा, तो ये जिह्वा। फिर उसके बाद है पैर। पैर का मतलब क्या होता है संस्कृत में? पादोह। क्या होता है बच्चों? पादोह। और चौथा है कान, तो ये कर्णः। और पांचवा जो शब्द है होठ, तो ओष्ठोः। ये हो गया हमारा जोड़ मिलाना। तो इसी तरह हमें ये उसे जोड़ मिलाना है। अभी देखते हैं हम आगे का जो प्रश्न है, वो प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न देखो। 7वें प्रश्न में क्या किया है ये देखो। 7वें प्रश्न में नीचे दिए गए वाक्यों को रेखांकित पद के स्थान में कौंस में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों बनाओ। क्या करना है बेटा? उसे वाक्यों बनाना है। तो कैसे वाक्य बनाना है? यहाँ पे रेखांकित शब्द दिए गए हैं, तो रेखांकित किए हुए नीचे लाइन खींची हुई है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो। तो ये सर्वनाम भी दिए हैं, नामपद भी दिए हैं। तो अहम जलम पिबामि, तो यहाँ पे वाक्य हमें बनाना है। तो अहम के जगह पे क्या रखना है? नामपद रखना है। तो नामपद रखेंगे तो ये पीछे का जो शब्द आया है क्रियापद मी, पिबामी, तो यहाँ पे पिबती क्या आएगा? पिबती। तो अहम, हम यहाँ पे वाक्य बनाते हैं अहम जलम, मीना जलम पिबती। क्या करती है? मीना जलम यानी पानी, पिबती यानी पीती है। मीना पानी पीती है। तो ये हुआ हमारा वाक्य। अभी दूसरा वाक्य देखो। अहम पुस्तकम पठामि, तो अहम के जगह पे हमें क्या नाम रखना है? धर्मः। तो धर्मः पुस्तकम पठामि के जगह पे क्या करना है? पठती। ये हो गया हमारा
पहला और दूसरा प्रश्न, दूसरा वाक्य, फिर आगे देखो। तीसरा में दिया है रेशमा। रेशमा दिया है और यहाँ पे अहम, तो यहाँ पे सर्वनाम रखना है। तो अहम यहाँ पे ती है क्रियापद में, तो यहाँ पे मी आएगा। रेशमा फलम, ये भी आप लोगों को मैं समझाऊंगी ग्रामर में, क्रियापद में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे किया जाता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अहम फलम खादा मी, मैंने फल खाया है। क्या किया है? फल खाया है। फिर मैं फल खाता हूँ, ऐसा। फिर ये चौथा वाक्य देखो, चौथे वाक्य में क्या किया है? चौथे वाक्य जो दिया है भार्गव हो, तो भार्गव की जगह पे क्या रखना है? सर्वनाम अहम। तो अहम उद्यानम गच्छति के जगह पे क्या लिखा जाएगा बेटा? गच्छामि। तो मैं बगीचे में जाता हूँ। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 क्लियर। अभी आगे का देखते हैं हम। आगे का जो प्रश्न नंबर 8 दिया है, देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या करना है वो भी देखो। नीचे दिए गए शब्द समूह को असंगत शब्दों को ढूंढना है। असंगत यानी उसमें मैच नहीं होता, अलग सा दिखाई देता है, वो शब्दों को ढूंढना है। तो यहाँ पे पहले वाक्यों में दिया है कर्णः, दंतः, शरीरम और हस्त। उसमें शरीर के अंग दिए हैं, तो ये शरीर जो शब्द है, ये शरीर का शब्द उसमें मैच होता नहीं, शरीर का अंग नहीं, ये तो पूरा शरीर है। तो ये असंगत यानी असंगत वाले शब्द हमने ढूंढ लिया। कौन सा शब्द है? शरीरम। फिर देखो दूसरे प्रश्न में सिंह, मयूर, वृषभ, व्याघ्र। सिंह यानी सिंह, मयूर यानी मोर, वृषभ यानी बैल और व्याघ्र यानी वाघ। तो ये प्राणी दिए हो और उसमें ये वृषभ हो, ये वृषभ अलग शब्द है और ये असंगत है, तो उसमें भी हमने ढूंढ लिया। अभी देखो उसके बाद तीसरे प्रश्न में देखो प्रेषयति, क्रीडति, हसति और निशा। प्रेषयति यानी देती है, क्रीडति यानी खेलते हैं, हसति यानी हंसती है। तो ये निशा शब्द है, ये अलग असंगत शब्द हुआ। ठीक है, आपको पता समझ में आ गया। फिर ये चौथा है सुख हो, श्वान हो, काक हो, हंस हो। तो सुख यानी पपट, श्वान यानी कुत्ता, काक यानी कौवा और हंस यानी हंस। तो यहाँ पे सुक हो, श्वान हो, काक हो, हंस हो। तो ये श्वान हो, ये अलग है। सुक हो, काक हो, हंस हो, ये तो पक्षी है। तो यहाँ पे श्वान हो, ये प्राणी हो गया। तो ये असंगत शब्द यहाँ पे भी हमें मिल गया। अभी देखते हैं आगे वाक्य 5 में मंदिरम, तड़ाग हो, समुद्र हो, नदी। तड़ाग, समुद्र और नदी ये तीनों एक जैसे है, लेकिन उसमें अलग सा शब्द कौन सा है? असंगत मंदिरम। कौन सा शब्द है? मंदिरम। तो पहले हमने शरीरम, वृषभ और निशा, श्वान और मंदिरम, ये 5 असंगत जो शब्द थे प्रश्न नंबर 8 में, तो ये शब्द हमने ढूंढ लिया है। तो उसी तरह आपको भी ढूंढ के उसमें गोल राउंड करना है। तो ठीक है बच्चों, ये पुनरावर्तन 1 हमारा यहाँ से पूरा होता है। 1 से 4 चैप्टर का जो आगे का पढ़ाई हुई थी उसमें से पुनरावर्तन 1 पूरा कर दिया है। तो उस पुनरावर्तन को कॉपी में भी लिखना है आपको, और कॉपी में लिख के फिर याद करना भी है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। प्रश्न 1 से हमने 8 तक ये पुनरावर्तन भी आप लोगों को समझा दिया है। तो अभी ये हो गया हमारा
पुनरावर्तन 1। अभी हम ऐसे ही वीडियो लेके दूसरा चैप्टर में 5वां जो चैप्टर है वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक हम विदाई लेते हैं यहाँ से। अस्तु।